नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण को सॉल्व किया था और आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने लिखा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने परिमेय संख्या की परिभाषा में सीखा था कि वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो हल है ये परिमेय संख्या की परिभाषा को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोगों को 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ये बराबर मान लेते हैं 3 और b बराबर मान लेते हैं 4। अब हम ये व b के बीच की संख्या निकालेंगे। अब ये व b के बीच की संख्या हम ये व b को जोड़कर उसको 2 से भाग दे देंगे, ये प्लस b बटे 2। तो हमें उसके बीच की परिमेय संख्या पता हो जाएगी। हमने a बराबर 3 माना है, b बराबर माना है 4। तो 3 + 4 बटा में 2, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 बटा 2। अब हम निकालेंगे 3 व 7 बटे 2 के बीच की संख्या। अब 3 व 7 बटा 2 के बीच की संख्या हम 3 और 7 बटे 2 को जोड़ लेंगे। 3 + 7 बटा 2, उसके बाद में पूरे को 2 से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 13, 13 बटे 2। 3 का 2 से गुणा हो जाएगा और उसमें 7 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 बटे 2 और पूरे का बटा हो जाएगा 2। अब ये जो 2 है हमारा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 बटे 2 गुणा में 2, ये हो जाएगा 13 बटे 4। अब हम 7 बटे 2 और 4 के बीच की संख्या निकालेंगे। अब 7 बटा 2 व 4 के बीच की संख्या हम 7 बटे 2 और 4 को जोड़ेंगे। 7 बटा 2 + 4, ये हमारा हो जाएगा 2 और 4 का सबसे पहले हम गुणा करेंगे। 2 चौके 8 और उसमें 7 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 बटे 2। 15 बटा 2 और पूरे का बटा हो जाएगा 2। ये जो 2 है हमारा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2 गुणा में 2, ये हो जाएगा 15 बटा 4। इसके बाद हम लोग 7 बटे 2 और 13 बटे 4 के बीच की संख्या निकालेंगे। तो अब 7 बटे 2 व 13 बटे 4
के बीच की संख्या। हम 7/2 और 13/4 को जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 7/2 प्लस 13/4। इसका पूरे का बटा हो जाएगा 2। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसका हर बराबर करेंगे। एक का हर है 2, एक का हर है 4। हम 2 को 4 के बराबर बनाएंगे। तो 2 को हमें 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 7 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 प्लस 13/4। पूरे का बटा हो जाएगा 2। अभी हमारा हो जाएगा 14/4। 14/4 प्लस 13/4। पूरे का बटा हो जाएगा 2। अब हम 14 और 13 को जोड़ेंगे। 14 और 13 हो जाएगा 27। 27/4। पूरे का बटा हो जाएगा 2। ये 2 हमारा चला जाएगा 4 के पास। तभी हो जाएगा 27/4 गुणा में 2। कुल मिला के हो जाएगा 27/8। ये हो जाएगा 27/8। इसके बाद हम लोग 7/2 और 15/4 के बीच की संख्या निकालेंगे। अब 7/2 व 15/4 के बीच की संख्या। हम 7/2 और 15/4 को जोड़ेंगे। 15/4 पूरे का बटा हो जाएगा 2। इसको जोड़ने के लिए हमें 7/2 और 15/4 इसका जो है हर 2 है और इसका हर 4 है। हमें इन दोनों के हर को बराबर करना पड़ेगा। इसके हर को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हर बराबर हो जाएगा। 7/2 तो हम ऊपर भी और नीचे भी दोनों में 2 से गुणा कर दे रहे हैं प्लस 15/4। पूरे का बटा हो जाएगा 2। अभी हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा 7 दूनी 14/4 प्लस 15/4। पूरे का बटा हो जाएगा 2। 14 और 15 हमारा 14 और 15 हो जाएगा 29। 29/4 और पूरे का बटा हो जाएगा 2। ये 2 हमारा ऊपर यहाँ पहुँच जाएगा 4 के पास। तो ये हमारा हो जाएगा 29/4 गुणा में 2। कुल मिला के हो जाएगा 29/8। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। हमारा प्रश्न नंबर 3 है 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग 3/5 और 4/5 को जोड़ेंगे। अब 3/5 व 4/5 के बीच की संख्या। हम 3/5 और 4/5 को जोड़ेंगे। 3/5 प्लस 4/5 और पूरे का बटा कर देंगे 2। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 7। ये हमारा जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 4 और 3 7/5 और पूरे का बटा हो जाएगा 2। ये 2 हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/5 गुणा में 2। तो ये हो जाएगा 7/10। इसके बाद में हम लोग 3/5 और 7/10 के बीच की संख्या निकालेंगे।
अब 3/5 व 7/10 के बीच की संख्या। हम लोग 3/5 और 7/10 को जोड़ेंगे। 3/5 प्लस 7/10 पूरे का बटा कर देंगे 2। इसको जोड़ने के लिए हम 5 और 10 को बराबर करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। तो 5 में हम 2 से गुणा कर देंगे और 3 में भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7/10, पूरे का बटा हो जाएगा 2। अब ये हो गया 3 दूनी 6/10, गुणा करने के बाद ये हो गया 6/10 प्लस 7/10, पूरे का बटा हो गया 2। 7/10 और 6/10 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 6 13, 13/10 और पूरे का बटा है 2। ये 2 हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/20। ये हो जाएगा 13/20। इसके बाद में हम लोग 4/5 और 7/10 के बीच की संख्या निकालेंगे। अब 4/5 व 7/10 के बीच की संख्या। हम लोग 4/5 और 7/10 को जोड़ लेंगे। 4/5 प्लस 7/10 पूरे का बटा कर देंगे 2। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसका हर बराबर करेंगे। तो 5 और 10 का लासा होता है 10, तो हम 5 को क्या बनाएंगे 10। 4/5 हम इसमें ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुणा कर देते हैं और ये हमारा रहेगा 7/10 और ये पूरे का बटा है 2। इस प्रकार से हो जाएगा 4 दूनी 8/10, ये हो गया 8/10 प्लस में हो गया 7/10, पूरे का बटा हो गया 2। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, 15/10 और पूरे का बटा 2। ये 2 हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/20। इस प्रकार से हमें 4/5 और 7/10 के बीच की संख्या मालूम हो गई। अब हम निकालेंगे 7/10 और 13/20 के बीच की संख्या। अब 7/10 व 13/20, 13/20 के बीच की संख्या, बीच की संख्या। हम 7/10 और 13/20 को जोड़ेंगे। 7/10 प्लस 13/20 और पूरे का बटा कर देंगे 2। इसको जोड़ने के लिए हम इसका 10 का और 20 का लासा लेंगे। 10 और 20 का लासा होगा हमारा 20। लासा लेकर इसके हर को हम बराबर करेंगे। तो 7 में हम गुणा करेंगे 2 से और 10 में गुणा करेंगे 2 से, दोनों जगह हो जाएगा 20। ये हो गया 13/20 और ये हो गया 14/20 और पूरे का बटा कर देंगे हम 2। ये हो जाएगा 14/20। ये हमारा हो गया 14/20 प्लस 13/20 और पूरे का बटा हो गया 2। इसके बाद हम 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 14 और 13 हो जाएगा 27, 27/20 और पूरे का बटा हो जाएगा 2। ये 2 हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/40, 27/40 हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से हमने 1, 2, 3,
4 4 परिमेय संख्याएं निकाली हैं। इसके बाद हम एक परिमेय संख्या और निकालते हैं। तो हम निकालेंगे 13/20 और 15/20 के बीच की संख्या। अब 13/20 व 15/20 के बीच संख्या। हम लोग 13/20 और 15/20 को जोड़ेंगे। 13/20 प्लस 15/20 और पूरे का बटा हो जाएगा 2। इस प्रकार से 13 और 15 जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 28। 13 और 15, 13 प्लस 15/20 और पूरे का बटा है 2, तो ये हमारा हो जाएगा 28। 28 बटा में 20 और पूरे का बटा हो जाएगा 2। ये 2 हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 28/20 गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 28/40। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 की परिमेय संख्याएं हैं 7/10, 13/20, 15/20, 27/40 और 28/40। तो हम लोग लिखेंगे अतः 3/5 व 4/5 के बीच की परिमेय संख्या बराबर 7/10, 7/10, 13/20, 15/20, 27/40 और ये हो जाएगा 28/40। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इस प्रकार से हमने 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकाली है। इस प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरे में है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग कथन 1 को देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के संग्रह में आती है। हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो परिमेय संख्या हमारी स्टार्ट हुई 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक परिमेय संख्या गई हमारी। और जो हमारी पूर्ण संख्या हुई वो 0 से स्टार्ट हुई। तो ये हमारा इतना हमारा हुआ परिमेय संख्या, ये हमारा हुआ परिमेय संख्या। और जब हम उसमें 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या। इसका मतलब परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये कथन हमारा
सत्य है। अब हम चलते हैं कथन नंबर 2 पर। हमारा कथन नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हमारा असत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। पूर्णांक की परिभाषा के अनुसार हमने सीखा था कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती थी वो जीरो से अनंत तक होती थी, वो केवल धनात्मक संख्याएं होती थी। लेकिन जो हमारी पूर्णांक हैं, पूर्णांक में जीरो रहेगा, धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। इस प्रकार से हमारा कथन असत्य है। कथन नंबर 2 असत्य है। हम इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई भी संख्या उदाहरण लेते हैं, -3। हमारा जो -3 है ये एक पूर्णांक है। -3 पूर्णांक है, पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये कथन असत्य है। अब हम लोग चलते हैं कथन नंबर 3 पर। कथन नंबर 3 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन हमारा असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, हम 3/5 लेते हैं। हम 3/5 लिए तो 3/5 हमारा हुई परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। हमारा जो 3/5 है एक परिमेय संख्या है। हमारा 3/5 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। हमने सीखा था परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। परिमेय संख्याएं बटा के रूप में रहती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से हमारा ये कथन असत्य है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अपने फ़ोन से, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।